नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पटना के रविंद्र भवन में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के तत्वाधान में अति पिछड़ा के मसीहा जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा की अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने किया, जबकि मंच संचालन मोर्चा के प्रदेश प्रधान महासचिव कंचन गुप्ता ने किया एवं कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर यूपी गुप्ता एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर घनश्याम राय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर यूपी गुप्ता ने अति पिछड़ा की आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा, देखे इस वीडियो में। आज कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग अति पिछड़ा संगठन मोर्चा की आज जो बैठक रखी गई है, ये आज बिहार के कोने कोने से सभी ज़िले के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, उन लोग को सिर्फ बुलाया गया है ताकि आने वाले आगामी प्रक्रिया में पूरी ये तैयारी है कि ये राज्य जो शंखनाद बजा है, ये बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना भयानक रूप दिखलाने जा रहा है। ये 2024 में मैं समझता हूँ कि जो ये लोग संकल्प लिए हैं, गांधी मैदान में ये अपना रूप इस तरह से दिखलाएंगे कि पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान को ये लगे कि अति पिछड़ा ही सिर्फ बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी समूह उभर करके सामने आया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी में इसलिए रहता है उसकी समाज के, उसके परिवार के हित की रक्षा हो, उसके उज्जवल भविष्य की रक्षा हो। माननीय हाई कोर्ट ने अभी अति पिछड़ों को नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया और उस सीट पर जेंडर से चुनाव कराने का जो निर्देश दिया, इसके खिलाफ चूँकि पार्टी में हम लोग हैं तो 40% अति पिछड़ों की आबादी है और चूँकि इतने बड़े समाज जो है भाजपा को मदद करती है, जिसकी वजह से सरकार राज्य में भी था और केंद्र में भी है, तो चूँकि इसके लिए हम लोग हर जिला में एक धरना के कार्यक्रम के लिए एक अनुमति मांगे थे। फिर कर्पूरी जी के ग्राम समस्तीपुर से 5 दिवसीय पदयात्रा हम लोग बड़ी सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए पटना में जेपी प्रतिमा पर आकर उसका समारोह करना था। दूसरा था कि हाई कोर्ट के खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, पार्टी जाती या मोर्चा जाता। उसके बाद हम लोग पश्चिम चंपारण से भितियरवा से हम लोग 1 महीने के आरक्षण बचाओ रथ यात्रा निकालना था, क्योंकि पार्टी ने इस पर किसी प्रकार के कोई संज्ञान नहीं लिया। उल्टे हमको कहा गया कि नहीं, आप मोकामा या गोपालगंज जाइए, वहाँ विधानसभा का चुनाव है, उसकी चिंता करिए। देखिए, जहाँ 5 करोड़ 4 करोड़ अति पिछड़ों की ज़िंदगी की सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है और इतनी बड़ी पार्टी है जिसके वोट से यह सरकार बनी है, उसकी चिंता नहीं कर रहा है लोग और विधानसभा लोकसभा की चिंता कर रही है। तो हम लोगों ने पार्टी से आग्रह किया, पार्टी ने इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया, तो हम लोगों ने हाजीपुर में सर्वदलीय बैठक करके जो अति पिछड़ा का नेता है उसके साथ हम लोगों ने मोर्चा का गठन किया, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। और उसके तत्वाधान में हाजीपुर के संस्कृत महाविद्यालय में अभी तक के हाजीपुर के जो इतिहास है, उतना बड़ा महाधरना किसी पार्टी, किसी दल ने नहीं किया। 5000 की संख्या में हम लोगों ने इस महाधरना को आयोजन किया, जिसका नतीजा निकला कि बिहार सरकार जो है कल होकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, शाम तक पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया और शाम में आयोग का गठन कर दिया। क्योंकि हम लोग का अगला कार्यक्रम गांधी मैदान में जो बापू का प्रतिमा है, प्रतिमा में 25,000 की संख्या में महाधरना आयोजन करना था या मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में करना था। क्योंकि सरकार ने, तो हम लोग क्यों गठन करना मोर्चा, क्योंकि हमारे लिए कोई लड़ने वाला न कोई सरकार है न कोई पार्टी है। इतनी बड़ी आबादी जो निरीह प्राणी है, जो कमज़ोर है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इसके लिए केवल कर्पूरी जी की जयंती लोग मनाते हैं। उनके जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी चिंता है कि यह सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और
पिछड़ा बचाओ संघर्ष महामोर्चा का निर्माण हम लोग इसलिए किए कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पटल पर अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा जिस तरह से संविधान खतरे में, उसी तरह से अति पिछड़ा जाति के लोग खतरे में हैं। तो पूरे बिहार और हिंदुस्तान सभी जगह अति पिछड़ा को गोलबंद करने के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ है। और इसका मात्र उद्देश्य है कि जिस तरह से सरकारी संस्था को निजीकरण किया जा रहा है, कोलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली हो रही है, पीएमओ हाउस में यूपीएससी की बहाली, जिस तरह से वर्ल्ड इंडिया लेवल की जो एग्ज़ाम के माध्यम से जो एग्ज़ाम होती है उसको पीएमओ हाउस में जो सिंपल ग्रेजुएशन जो करते हैं उनको पिछला दरवाज़ा से आईएएस आईपीएस बनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूरे बिहार में 45% अति पिछड़ा समाज की आबादी है। किसी भी राजनीतिक दल में सिर्फ प्रकोष्ठ बना करके अति पिछड़ा समाज के लोगों को सिर्फ वोट ऐंठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको अपने अपने क्षेत्र में लगाया जाता है कि आप मेरे पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आप अपने समाज का वोट को ट्रांसफ़र करने का काम कीजिए। देखिए, सबसे पहले आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम लोग सभी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के हक पे और अति पिछड़ों के साथ न्याय न होना, उसके हक और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। विभिन्न पार्टियों में देखा है और आप लोग सभी जानते होंगे कि मैं भी कई पार्टियों में मुख्य पदों पर रही हूँ। ऐसा एहसास होता है कि अति पिछड़ा को लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं, झोला ढोने के वाले की तरह यूज़ करना चाहते हैं, हक नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग अपने हक और न्याय के लिए हम लोगों ने एकजुटता के लिए और पूरे बिहार में जन जन तक जाकर अलख जगाऊंगी और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दूंगी जब तक अंतिम पंक्ति का अति पिछड़ा जाग नहीं जाए। और हम लोगों को हक चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी होनी चाहिए सत्ते में उतनी हिस्सेदारी। इसको लेकर ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।